सॉल्व करते हैं जेईई 2025 का एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। क्या दिया हमें 5 स्टेटमेंट दिया, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू extra energy of molecules at the interior as compared to the molecules at the surface of a liquid। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। याद करो कि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स आता है, जबकि जो मॉलिक्यूल इंटीरियर में है उस पे नेट फोर्स जीरो होता है, हर डायरेक्शन पे उस पे कोहेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो जनरली ये जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे उन पे एक नेट फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो क्या होता है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर। इसलिए वो चाहते हैं कि क्या हो, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और हर एक की टेंडेंसी होती है कि हम एनर्जी मिनिमाइज कर सके, है ना, उसकी वजह से एक टेंडेंसी होती है खिंचाव वाली और उसकी वजह से सरफेस टेंशन होता है, राइट, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो इंटीरियर में मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, बेसिकली जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फिर क्या, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लेयर्स होते हैं ना, लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, तो विस्कोसिटी कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सी स्टेटमेंट क्या बोला, एज ए टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। गैस में उल्टा होता है कि कोफिशिएंट ऑफ, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, लिक्विड में डिक्रीज करता है। ठीक है, गैस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। याद करो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ने की वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। जबकि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बड़ा रोल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेंड हो जाते हैं, है ना, उसकी वजह से वो इजीली स्लाइड कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, सो बी स्टेटमेंट फॉल्स है, सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया अभी तक, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, समझ गया। इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आप इजीली यहां से आप आंसर बोल सकते हो, बट चलो देख लेते हैं बाकी के स्टेटमेंट भी। ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड्स, है ना, एनसीईआरटी में ऐसा दिया था कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर वो लेस देन 1000 होता है तो हमारा जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, ग्रेटर देन 2000 होता है तो टर्बुलेंट होता है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हमें यही प्रेडिक्ट करता है, हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि फ्लो पैटर्न कैसा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, फिर इन स्टडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट। याद करो कि ये भी स्टेटमेंट सही है ना, कि स्टडी फ्लो में कभी भी दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम किसी भी स्ट्रीमलाइन पे कहीं पे भी अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यही एक तरीके से डेफिनेशन होता है किसका, स्टडी फ्लो का, स्ट्रीमलाइन फ्लो का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो वी कैन से सी डी ई आर द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, तो उसके बेसिस पे ऑप्शन 2 इज आर राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझा। थैंक यू।